फिरौन है विपत्ति, फिरौन है परेशानी, फिरौन है दुख, फिरौन है परीक्षा, और उसको परमेश्वर खड़ा करते हैं हमारे सामने। आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले रोमियो की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय कोई निकाले और उसका 13वां वचन से पढ़ना शुरू करें। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, ठीक है, परंतु एसाव को आप लिए जाते। ठीक है, इसलिए हम क्या करें? हाँ, क्या परमेश्वर के यह अन्याय है? हाँ, कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता वह है, मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह ना तो अनचाहने वाले की, ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वालों की, हाँ, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है, मैंने तुझे ऐसी इसीलिए खड़ा किया है। तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। हाँ, 17वां वचन फिर से कोई दूसरा मनुष्य पढ़े। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, हाँ, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया, हाँ, कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। किसने खड़ा किया है फिरौन को? किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया। किसने खड़ा किया फिरौन को? फिरौन अच्छा मनुष्य क्या? फिरौन कैसा मनुष्य? फिरौन कैसा है? फिरौन कौन है? कितने लोग जानते फिरौन को? क्या है वो? पहला राजा है, दूसरा क्या है? फिरौन बताओ भाई, जानने वालों, फिरौन कौन है? कैसा है फिरौन? हाँ, और इजराइलियों पे अत्याचार करने वाला राजा है, इजराइलियों पे अत्याचार करने वाला। और खूबी बताओ। कठोर, बिल्कुल कठोर। हाँ, और घमंडी है। हाँ, उसके पास बहुत धन दौलत है, राजा है वो, और वो पीस रहा है इजराइलियों को। और लिखा है परमेश्वर ने खड़ा किया है। ठीक है, किसने खड़ा किया? इजराइलियों को पीसने के लिए। परमेश्वर किसका? इजराइल का परमेश्वर। इजराइल के परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया इजराइलियों को पीसने के लिए। कितने साल? लिखा है दासत्व का जुआ डला हुआ था। क्या डला हुआ था? इजराइलियों पर दासत्व का जुआ, मतलब ऐसी पीढ़ियों से वो लोग वहां पे दास बने हुए थे। हालेलुया। पीढ़ियों से दास बने हुए थे, और उसके बाद जब वहां से छुड़ा लिए गए, तब भी लिखा है कई तो मन्ना खा के मर गए जंगल में। स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। वो इजरायली जो वहां से छुड़ा लिए गए थे कुछ पीढ़ियों बाद, उसमें से कई मन्ना खा के मर गए। ये हुआ क्यों? क्यों हो रहा है ये? परमेश्वर क्यों खड़ा करते फिरौन जैसों को? फिरौन क्या है? फिरौन है विपत्ति, फिरौन है परेशानी, फिरौन है दुख, फिरौन है परीक्षा, और उसको परमेश्वर खड़ा करते हैं हमारे सामने। ऊपर लिखा है कि मैं जिसको चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर चाहूं उस पर करुणा करूंगा, कृपा करूंगा, और जिस पर नहीं करना चाहूं नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर है भाई, परमेश्वर है न्यायी, परमेश्वर है सिखाने वाला, परमेश्वर है। परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। कोई जाए पुराने नियम में, जाए निर्गमन में, जाए निर्गमन का भी 9वां अध्याय निकाले और 13वें वचन से फिर से पढ़ दे। निर्गमन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर हाँ, उससे कह। किसका परमेश्वर? हाँ, परमेश्वर। हाँ, हाँ, इस प्रकार कहता है, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, हाँ, उपासना करे। हाँ, 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 हालेलुया।
ताकि तू जान ले, वो जान ले, जितने उसको जानने वाले हैं सब ये जान ले कि परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई ताकत शक्ति पृथ्वी पर है ही नहीं। और आगे, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर हाँ तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता हाँ और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। हो गया होता। कौन बोल रही है? ये परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अगर चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था। क्या करता? मैं एक हाथ बढ़ाता और तू, तेरी प्रजा और तेरा सब कुछ जो है सब सत्यानाश कर डालता। ये परमेश्वर करता। हाँ परंतु सचमुच मैंने हाँ इसी कारण तुझे बनाए रखा है किस लिए बना के रखा है? हाँ बोलो बोलो। कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं हाँ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने ही बना के रखा हुआ फिरौन को योजना को पूरी करने के लिए, ताकि फिरौन और पूरी पृथ्वी, इब्री, इजरायली और जितने भी है सब ये जान जाए कि एकमात्र शक्तिशाली परमेश्वर, सामर्थ्य से भरा परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर वो यहोवा परमेश्वर है, दूसरा और कोई है ही नहीं। हम ये बात को कहां पढ़ रहे हैं? नए नियम में पढ़ रहे हैं, रोमियो की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है। आपका फिरौन कौन है मेरे को मालूम नहीं है। आपकी विपत्ति, आपका दुख, आपकी परेशानी, आपकी कमी घटी, वो सामर्थ्य परमेश्वर एक हाथ ऐसे रखें और वो सारी विपत्तियां चली जाए। लेकिन ये इसीलिए रखा हुआ है, उसके पीछे कुछ रीजन है। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सीख जाओ। जब तक नहीं सीखोगे, ये फिरौन को मैं खड़ा रखूंगा तुम्हारे सामने, जो भी फिरौन वो खड़ा रहेगा। जब तक तुम सीख नहीं जाओ और दीन नहीं हो जाओ और नम्र नहीं हो जाओ, परमेश्वर ने बना के रखा। परमेश्वर ही लिखा है, हमने भी क्रिसमस में पढ़ा, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। कैसा अद्भुत युक्तियां परमेश्वर करते हैं और कोई नहीं। आपका शत्रु, आपके शत्रुओं को भी परमेश्वर बोलते उसको सताओ जाए, ताकि ये मेरी दुहाई दे, उसको तकलीफ दो, उसको तंग करो, कमी घटी को दे जाओ, उसको और कमी घटी दो, ताकि ये परमेश्वर की दुहाई दे और मेरी महिमा हो। आपके दुख इसलिए, आपकी परेशानी इसलिए, परीक्षा है ये कि तुम तुम्हारे दुख में किसको बुलाते हो। तुम्हारे दुख में तुम किसको याद करते हो। हालेलुया। कौन तुम्हारी विपत्ति में, तुम किसके हो, तुम सगे विपत्ति में किसके पास भागोगे? मुर्गी काटने वाले के पास जाओगे, अंडा लेने वाले के पास जाओगे, या परमेश्वर की दुहाई दोगे घुटनों पर जाके, प्रभु मेरे तो आप हो, मैं तो आप जानता हूं। हमारी विपत्तियां, हमारे दुख, हमारे फिरौन परमेश्वर बनाते हैं हमारे लिए, ताकि हम परखे जाएं परीक्षा में और हम निकल आए परमेश्वर की दुहाई देने से ही। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से ही होने पाता है, ताकि हमारी तरक्की हो और महिमा परमेश्वर की। और अगर परमेश्वर की महिमा आप करा रहे हो, हम एक गीत गाते हैं, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। हम में परमेश्वर की महिमा, हम मसीह कहलाते हैं, कैसे मुंह के मसीह कहलाते। और अगर आपके साथ महिमा है तो किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की। अगर आप आशीषित हो रहे हैं तो किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की। अगर आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है तो किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कहता, देख मेरे दास को जिसे मैं संभाले रहता हूं, देख मेरे लोग को जिसको मैं संभाले हुआ हूं, इनकी बाउंड्री में हूं, इनका गढ़ में हूं। अगर हम परमेश्वर को अपना गढ़ मानते तो परमेश्वर उस बात पर प्राउड करते हैं। अपने बेटा बेटी, हम भी ये करते हैं। अगर हमारे बच्चों की अगर अच्छी तारीफें हो रही है तो हम माँ बाप भी प्राउड करते हैं कि देखो हमारे बच्चों को। कई बार तो ये होता है कि बच्चों से माँ बाप को पहचाना जाता है कि ये इसका बाप है, क्योंकि वो आशीषित हो गया है, वो ब्रांड बन गया अपने आप में। हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी का बाप है, वो ब्रांड है, बाप नहीं है। ये इससे उसको पहचाना जाता है, क्योंकि वो वैसे ही हम मसीही, परमेश्वर के नाम से ही मसीही हैं। और अगर उसके बाद भी हम परेशानी में है, दुख में है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये वचन किसी ने पढ़ा नहीं। लेकिन किस्मत की बात है कि आज हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ भी पा रहे हैं। परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि भी दे रहे हैं इस बात से कि हम इस बात को समझ ले कि ये आया क्यों है। परमेश्वर दयालु है। पहले वो आपको परखते हैं प्यार दिखा के कि चलो तुम मांगते हो तो मैं तुमको देता हूं। फिर बारी हमारी आती है परमेश्वर को भी देने की, अपना खुला पूरा मन और पूरा आदर और मान सम्मान भी। जैसे ही आपके पास वो आया, आपने बोला मेरी प्रार्थना सुनी गई है, मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है और मेरा कहना माना है, तो अब मैं भी वो करूंगा जो मेरा बाप चाहता है, मेरा स्वर्गीय पिता चाहता है। वहां से हमारे समर्पण की शुरुआत होती है। हमारा समर्पण अगर परमेश्वर में है, परमेश्वर की इच्छा में अगर हम चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। लिखा है तुम बहुत फल फलोगे।
अगर तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा आचरण, मेरा स्वभाव तुम में बने रहे, तुम मसीह बने रहो, तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। साफ सिंपल बात है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक प्लांट है, उसको ऊपर से काट दो और अलग रख लो, बढ़ेगा क्या बेटा? नहीं बढ़ेगा। उसकी जड़ काट दी गई जिसकी, वो कैसे बढ़ेगा? कुछ लोग सोचते हैं पानी में रख देने से बढ़ेगा, नहीं, पानी भी बदलना पड़ता है, क्योंकि पानी भी सड़ जाता है एक समय बाद, एक जगह रुके रुके। अगर वो चलता नहीं है तो पानी खराब हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया तो वो पौधा सड़ जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते, हमारा प्रेम दिखाना ही ऐसे होता है। हमने जाना, किसी ने हमको बताया कि शायद तुमको नहीं पता कौन परमेश्वर। परमेश्वर लेने वाला नहीं, परमेश्वर तो देने वाला है। तो मैंने बोला फिर हम क्या करें, कैसे उस परमेश्वर के करीब जाए? उसने बोला कुछ मांग के देखो, चैलेंज करो कि प्रभु मेरे, अगर आप सच में परमेश्वर, मेरा ये काम कर दो। परमेश्वर ने कर दिया, तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ यही परमेश्वर है। आपने सिर्फ बोला और आपने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, अभी सिर्फ बोला है इसको परखने के लिए आपने, और उसने वो कर दिया। इसका मतलब वो सुनता है, जिंदा है, एक्टिव है और है, उसका अस्तित्व है, परमेश्वर का अस्तित्व है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर है, कोई है, वो जबरदस्ती चीजें करते रहते हैं कि चलो ठीक है, होगा कोई परमेश्वर, हम उसके नाम से, हमारे पूर्वजों ने भी खूब धूप चढ़ाया, खूब चीजें चढ़ाई, हम भी चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं पता नहीं, बस ये साल में एक बार एक बकरा काट देना, वो हमारा जो भी कोई ईश्वर है खुश हो जाता है। शादी करने जा रहे हैं, बकरा काट दो, बच्चा हो गया, एक बकरा काट दो, जो भी कुछ करना बकरा काट दो और वो खुश हो जाएगा, खून पी के, खून पिएगा। हालेलुया। और यही बकरा और यही बछड़ा, यही मेमना हमारे लिए यीशु मसीह बना। अगर लहू की बात है तो मैं बहाऊंगा, परमेश्वर ने बोला लहू तुम मत बहाओ उस बेजुबान जानवर की, जिसको पता ही नहीं तुम्हारे पाप के कारण वो बलि हो रहा है। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण वो बकरा बलि हो रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसका तुम्हारा रिश्तेदारी में ना खून का कोई रिश्ता है ना कोई रिश्ता है, वो तो क्यों पैदा हुआ, कटने के लिए थोड़ा ना पैदा हुआ, उसको तो पता ही नहीं कि आज वो कट जाएगा, और तुम्हारे पापों के कारण। परमेश्वर ने कहा एक बार बलि होगी, एक बलि, एक बार लहू बहाया जाएगा, उसके बाद ना लहू बहाने की जरूरत है ना बलि करने की जरूरत है, वो बलि मैं ही दूंगा। परमेश्वर ने वो बंदोबस्त किया, और परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए और वो बलि हुआ। आज उस बलि का सिर्फ नाम लिया जाता है। बड़े बड़े रोग, श्राप और बंधन सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ऐसे ही डांट, विपत्ति शत्रुओं का ऐसी नाम से डांट देते हो। शत्रुओं, तुम यीशु मसीह के नाम को जानते हो, शत्रु थरथरा जाता है। वो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। यहाँ पर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं आज के दिन, इस वचन को हम पिछले महीने शायद नवंबर में या दिसंबर में एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको दूसरे रूप में पढ़ा था। आज जो बात है, जो नए लोग आए, मैं बताना चाहता हूँ, हम पढ़ रहे हैं और निर्गमन की पुस्तक में है, उसके 9वें अध्याय के 13वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि, फिर से कोई पढ़ दे 16वां वचन एक बार, निर्गमन का 9वें अध्याय का 16वां वचन। परंतु सचमुच हाँ मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, हाँ तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा हाँ, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध। हालेलुया। परमेश्वर को पता है, पूरी पृथ्वी को पता है कि कोई है परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर यीशु मसीह, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, और दूसरा परमेश्वर कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने बना के रखा। विपत्ति, आपके आगे की विपत्ति, आपके आगे की परेशानी परमेश्वर रखा, वो चेक करने के लिए। कितने दिन आप दौड़ोगे, मम्मी पापा, दोस्त, रिश्तेदार, बॉस, जानने पहचानने वाले, पैसे वाले, रसूखदार लोग, ये लोग, वो लोग, वो नहीं, वो नहीं। आप कब परमेश्वर को दंडवत करते हो? हालेलुया। किस दिन आप परमेश्वर को दंडवत करते हो? किस दिन आप उसको अपना सब कुछ बता देते हो? आपकी विपत्ति सामने से हट जाएगी। ये परीक्षा है आपकी। विपत्तियां जितने दिन चलती हैं, परेशानियां जितने दिन चलती हैं, वो आपसे पूछती हैं। मनुष्य को परमेश्वर जानते हैं। ये वही मनुष्य है जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा करके बुलाया, उसके बाद भी वो माने नहीं, तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई में डाल दिया। परमेश्वर ने डाला बंधुआई, परमेश्वर ने बंधुआई में डलवाया उनको, ताकि वो बंधुआई में सीखे, जेल में जाए। वो जेल एक टाइम दासत्व का जीवन जो मिस्र में वो जी रहे थे पीढ़ियों से, वो एक जेल से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। ये परमेश्वर ने किया था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, वो मनमानी करते थे, इसलिए ये परमेश्वर ने किया। और देखो दयालु है परमेश्वर, उनकी दुहाई भी सुनी और छुड़ाने को भी भेजा। लेकिन छुड़ा लेने के बाद भी क्या इजरायली बदल गए थे? छुड़ाने के बाद इजरायली बदल गए थे क्या? नहीं, वो बोलते थे ये तो हमको जंगल में मारने को लेके आ गया है, यहाँ तो अच्छा खाना नहीं मिलता, इससे अच्छा तो वहीं अच्छे थे हम जहां खाना मिलता था।
उनको आजादी से बढ़ के उनकी जुबान, चटोरी जुबान अच्छी थी कि वहां खाना अच्छा मिल जाता। तो मिस्र में भले दिन भर हम लेबरगिरी करते थे, लेकिन शाम को खाना तो अच्छा मिल, यहाँ तो खाना भी अच्छा नहीं। वो कभी नहीं सुधरे। आज भी मनुष्य आज भी वैसा ही है। इसीलिए विपत्तियां हैं, इसीलिए समस्याएं हैं, इसीलिए दुख है, इसलिए समस्या है कि आप आज से जो कोई बदल गया, हालेलुया, 500 में से कोई एक बदलता भी है भाई, ऐसी बात नहीं। सबको जब एक साथ ज्ञान प्रकाश मिलता है तो ये बात है कि 499 नाकारे निकम्मे रह जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक जो रहेगा ना, वो सच में परमेश्वर पालेगा। और उनको दिखाने के लिए कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ यहां बैठा करता था, लेकिन मैंने तो पा लिया क्योंकि मैं ईमानदार रहा परमेश्वर के लिए। मेरी विपत्तियां तो हट गई। अब तो परमेश्वर ने मुझे विपत्तियों को डांटने वाला बना दिया। परमेश्वर ये चाहता है, हर पृथ्वी का एक भी, जितने भी, हर प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहते हैं किस पर? हर प्राणी पर जिसमें प्राण हो। लेकिन मनुष्य, हम सुनते हैं, समझते हैं, मुंडी हिलाते हैं, वो लेते हैं, और ये गेट से बाहर जाने को जैसे थे। हालेलुया। हाँ ठीक है, परमेश्वर को तो कोई बात नहीं, अगले संडे फिर आना, फिर सुनना, फिर रोना, फिर गिड़गिड़ाना, फिर वैसी जैसी अपनी जिंदगी में जाओगे फिर ऑन मिलेगा। कभी फिर ऑन घर में होता है, कभी फिर ऑन नौकरी में होता है, कभी फिर ऑन पड़ोस में होता है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, फिर ऑन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे फिर ऑन इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर कहता है मैं एक बार हाथ बढ़ाऊं, है ना, एक बार मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये सब हटा दिया है। पढ़ो जरा वो 17वां वचन पढ़ो, निर्गमन का 9:17। क्या तू अपनी मेरी प्रजा के सामने हाँ अपने आप को बड़ा समझता है हाँ और उन्हें जाने नहीं देता? हाँ सुन, हाँ कल मैं इसी समय हाँ ऐसे भारी भारी ओले बरसा हाँ जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर बोल रहे हैं, ये मैं कर सकता हूं। ओलों के साइज है वहां पर कि ऐसे वाले ओले बरसा सकता हूं मैं, बरसाऊं क्या, उसको बोल देना मैं ऐसा करूं। हम विरोध किसका करते पता? उसी सामर्थी परमेश्वर का। हम किसकी आज्ञा नहीं मानते पता? उसी सामर्थी परमेश्वर की। हम किसके आगे दंडवत नहीं होते मालूम? उसी परमेश्वर के। लेकिन वो परमेश्वर हमारे, हालेलुया, अगर वो वही परमेश्वर होता तो हत्यारा परमेश्वर कहलाता, लेकिन वो दयालु परमेश्वर है हमारे लिए। मनुष्य नहीं बदला, परमेश्वर बदल गया हमारे लिए। मनुष्य आज भी हठीला है, आज भी कठोर है, आज भी ईगो मनुष्य में पाया जाता, परमेश्वर में नहीं। परमेश्वर ने अपना रूप ऐसा सौम्य कर लिया, लिखा है फिलिपियों में कि परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसने अपने स्वरूप का ऐसा किया कि दास का सा स्वरूप बना लिया परमेश्वर। इस बार परमेश्वर ने स्वरूप ऐसा बदला अपना हम लोगों के लिए, ऐसा बदला कि दास के जैसा हो गया और क्रूस की मृत्यु सहेली चुपचाप। आपको पता है उस समय पर सिर्फ 7 वाणियां, 7 लाइनें यीशु मसीह ने कही थी जो हमें दोहराते हैं उस पूरी सजा तकलीफ के दौरान। 7 बार बोला है वो, बस इतना बोला है, बस उतना जितना आपको पता है। परमेश्वर पता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं प्यासा हूं, मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, ये बोला है बस, और नहीं बोला। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोला, वो 7 बार बोला। जो 7 बार बोला वो लिखा हुआ है, 7 वाणियां बोलते हैं, उसको मजाक नहीं है, वो उतना बोला पूरी तकलीफ के दौरान। हालेलुया। आपको अगर एक कीला चुभाऊं क्या करूं? परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा, वो कहता मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। सर क्या बनाऊंगा? ऊपर होता है वो, ऊंचा नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? परमेश्वर आपको सर बनाना चाहते हैं, ऊंचा। सर ऊंचा होता है ना, सर के बल तो नहीं चलते हम लोग, सर ऊपर रहता है, पैरों के बल चलते ना। वो कहता पैर पूंछ देखी सर बनाऊंगा, तो बन जाओ सर। हाँ, मान सम्मान, परमेश्वर मान सम्मान बनाना चाहता सर। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन कब? संडे को। कब पता है भाई? संडे को पता है, उसके बाद मंडे को तो ये याद ही नहीं रहता पढ़ा क्या है हमने कल। हाल तो हम लोग निर्गमन में है इस समय और 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 17वें वचन पे हैं हम लोग।
परमेश्वर ने रचा हुआ है विपत्तियां हमारे लिए, क्योंकि हम उससे प्यार करें, उसको आदर दें। वो कहता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं पत्थरों से अपनी महिमा करवा लूं, करवा सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पता है जिस समय परमेश्वर का आत्मा सीने पर्वत पर उतरा था तो पिघल रहे थे पत्थर वहां, मालूम है? इतना तेज है परमेश्वर का, पत्थर पिघल गए थे, पत्थर पिघल गए जहां परमेश्वर जब उतरे है ना, पत्थर पिघल गए। हालेलुया। वो परमेश्वर है, लिखा जलाली परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। लेकिन आज वो जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी। अनुग्रह होता है, हम पर अनुग्रह हुआ है। हमने कौन सी बड़ी परीक्षा दे दी? हमने कौन सी 40 दिन की फास्टिंग कर लिया? हमने क्या किया? कौन सा काटा पीटी करके लहू बहाया हमने? अपना कुछ नहीं किया। हमने मन से ईमानदारी से आवाज लगाई, पिता। परमेश्वर कौन हो आप? जो कोई भी अगर सच में हो क्या? मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे पापा बोलते थे, परमेश्वर जिंदा, अगर सच में जिंदा हो तो मेरे को कुछ करके बताओ, थोड़ा सा कुछ करो मेरे लिए, कुछ बिजली चमका दो, कोई धुआं निकाल दो, मेरी जिंदगी में कोई काम कर दो, कुछ असंभव को पूरा करो। अगर सच में परमेश्वर हो तो आप कर दोगे, कुछ करो ना। सच में मैं भी आपको आदर देना चाहता हूँ, मान देना चाहता हूँ, कुछ करो ना, मैं भी ईमान से आपका हो जाऊंगा। परमेश्वर, लिखा है, ये एक छोटी बात और एक छोटा सा शब्द लगता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के हमारे बीच में उपस्थित है। अरे ये सही बात है भाई, ये सच में ये करते हैं परमेश्वर। पता, परमेश्वर ने बोला कि अगर मैं हाथ उठाऊंगा ना ऐसे करके तो पूरी प्रजा समेत ये पूरा फिरौन चला जाएगा, कहां पता नहीं चलेगा। ठीक है, और फिरौन को बोला परमेश्वर, मैं नहीं, वापस जाओ, रोमियो की पुस्तक में जाओ, रोमियो की पुस्तक में जाओ, पढ़ो 16 वचन से पढ़ो, रोमियो 9 अध्याय 16 वचन। हाँ, ना तो चाहने वाले ना दौड़ने वाले, हाँ, दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ, फिरौन से कहा गया है, मैं पे देखो, मैं के आगे क्या लगे हैं? 2 कौमें लगे, देखो लिखा मैं, उसके बाद ने अलग है, देखो लिखा है ऐसा, मैं लिखा है अलग, मैंने, हाँ, फिर किस पे दिखाऊं? अभी ये एक ऐसा सा बात है, अपन पंचिंग बैग लाते हैं दोस्त घर पे, क्यों लाते हैं? पंचिंग बैग को पढ़े और अपना क्या थोड़ा ताकत आ जाए हाथ में, क्यों लाते हैं? है ना? एक बढ़िया वो एक गेम होता है ऐसा, क्या है वो, क्या बोलते हैं यार उसको, ऐसा गोला बना रहा था उसमें, हाँ वही तो वो डार्ट है फिर, वो पंचिंग बैग है फिर। हालेलुया। अपनी सामर्थ, परमेश्वर भी सामर्थ प्रकट करने के लिए मैंने तेरे को रखा ही इसलिए, तो यही है भी दुख तेरे पे करूंगा, ये चीज एक्सपेरिमेंट में करूंगा। उस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या एक्सपेरिमेंट? ओले, टिड्डी, औलाद। हालेलुया। वो है परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। परमेश्वर ने रखा हुआ है, फिर उनको बोलता है मैंने तुझे कहा, लिखा है? नहीं, हमने लिखा रोमियो की पुस्तक में, निर्गम से बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, किसने रखा है? परमेश्वर ने, मैंने रखा है तुझे, ताकि तुझ में अपनी सामर्थ प्रकट करूं। फिरौन विश्वासी नहीं है, सुनो, फिरौन कठोर है, परमेश्वर ने कठोर मत कर, और एक बार फ्लेक्सिबल कर दिया, बोले ठीक है चला जा, फिर थोड़ी देर फिर से कठोर कर दिया। अबे जा रहे, पागल है कि तू? हाँ, वो पीछे चला गया। क्यों जाने दिया भाई तूने? बोले हाँ सही बात है, ये तो जाओ पीछे जाओ। वो रहा था लेकर फिर पीछे दौड़ लगाया, वो पूरी सेना के साथ जाके डूब के मर गया वो भी, और पूरे उसके जितने गए घोड़सवार। लिखा है कुछ बचा ही नहीं रहा, तो सब डूब डाब गया, समुद्र के तल में बैठे। ऐसा परमेश्वर है, विपत्तियों को रचने वाला परमेश्वर। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो अड़ंगे हैं, देखो सुनो, अड़ंगे भी विपत्तियों के रूप में परमेश्वर रखते हैं, और आपसे परमेश्वर ये कहते हैं मैं तेरे आगे आगे दूत भेजता हूं जो अड़ंगे काटेगा, चौरस करेगा मार्ग को। मार्ग बनाने वाला दूत भी परमेश्वर ही भेजते हैं। कौन भेज रहा है? परमेश्वर। इसलिए हम दयालु कहते हैं, अनुग्रहकारी कहते हैं, धीरे से कोप करने वाला। मैं तो कहता कोप नहीं करने वाला ही बोलता हूं मैं, तभी हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। कोप खतरनाक शब्द है थोड़ा सा, है कि नहीं? परमेश्वर का कोप देखा भी देखा फिरौन ने, कोप ये कोप ही तो झेल रहा था फिरौन, कोप था, भयंकर कोप।
हम लोग सब पर परमेश्वर की दया दृष्टि नहीं है, अनुग्रह चलता है हमारे साथ परमेश्वर का। जो आप चमचमाते हो ना, जो आप जिस घर में जाते हो, आपकी जो पूछ परख होती है, जो तारीफें होती है, जो आपको कुर्सी दी जाती है, अच्छे कप में चाय पिलाई जाती है, ये मान सम्मान आदर कहाँ से है? परमेश्वर से है। परमेश्वर कराते हैं अपने लोगों का मान सम्मान आदर। आप किसी से वोट ले सकते हो जबरदस्ती ईवीएम मशीन से, आदर नहीं ले सकते, आदर नहीं ले सकते, मान नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन परमेश्वर आपको मान दिलाते हैं ऐसे लोगों से जो पीठ के पीछे आपकी बुराई भी करते हैं, उनसे ही मान करवाते हैं। परमेश्वर बोले पीछे करेगा, सामने तो मान नहीं करना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। परमेश्वर प्यार करते हैं अपने लोगों से, बढ़ाना चाहते हैं। ये सब बातें ना हमको सिखाती है, जितने कैरेक्टर है ना, ये सब हमको सिखाते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर सिखाते हैं। और उससे ज्यादा परमेश्वर का आत्मा है जो आपको सिखाता है। ये एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है ये सब। हम सबको सुनना ही नहीं है, सिर्फ चलने शुरू कर देना। हाँ, एक पूरी क्लास है, पूरा स्कूल है, नर्सरी से लेके 12th तक कॉलेज है पूरा, उसमें से एक ही कलेक्टर निकलता है, अब पढ़ते सब वही हैं। एक ही कोई भयंकर वाला जबरदस्त, उसमें से कोई वैज्ञानिक निकलता है, डॉक्टर निकलता है। क्यों? सबको एक ही ज्ञान मिलता है, मगर उस ज्ञान को जब वो लेने जाता है ना, तो अपने घर से निकलते समय उसको पता होता है कि मैं आज जा रहा हूँ, आज मैं ये सुनूंगा और ये सीखूंगा और इसमें शाम को एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं बन जाऊंगा उसमें, वही मुझे बनाना चाहता है। परमेश्वर का मान सम्मान बढ़ाना भी जिम्मेदारी ही है आपकी। परमेश्वर की महिमा कराना भी जिम्मेदारी है आपकी। उसका नाम ऊंचा कराना सिर्फ ये बोल देने प्रभु आपका राज्य पृथ्वी पे आ जाए से नहीं चलेगा। तो दिखाना है कैसा परमेश्वर है तुम्हारा। हालेलुया। ये चर्च का नाम है SNW, साइन एंड वंडर्स। अगर है तो दिखना चाहिए। मेरेकल्स, जादू, क्या बोलते हैं मेरेकल को हिंदी में, क्या बोलते हैं? चमत्कार, चमत्कारी परमेश्वर। अरे दिखाओ ना अपना चमत्कारी परमेश्वर। हमारा वाला तो चमत्कार करता है। हालेलुया। क्यों करता है? इसलिए करता है कि हम उसके चमत्कारों को मानते हैं, देखने के बाद हम उसमें बने रहते हैं, वो हमें बनाते हैं। इसलिए रोज हो रहा है चमत्कार, रोज। हालेलुया। पहले तो सिर्फ मेरे जीवन में होते हैं, अब तो सब आप लोगों के जीवन में भी रोज हो रहे हैं। मिरेकल्स हो रहे हैं, ऐसे काम जो असंभव है वो हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर को जान गए। ओ प्रभु, हालेलुया। 2024 ये साल आपकी उन्नति का साल होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसके पहले कि फिरौन पर प्रकट करे, मूसा पर प्रकट हो गया। मूसा तो मान गया कि हाँ ये परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसे हम सबको ये बात सुनना है, समझना है। परमेश्वर का पराक्रम उस हमको लाना है, अपने मन से निकाल देनी वो सब चीजें जो संसार की बातें जो चलती है, जो दुनिया बोलती है, जो लोग बोलते हैं, वो सच नहीं है। रोमियो में अगर आप जाओगे, पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है 16 वचन फिर से पढ़े कोई। हाँ, ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, दया करने वाले परमेश्वर। किसी मनुष्य की नहीं है ये बात, परमेश्वर की बात। परमेश्वर की इच्छा है। कौन मनुष्य क्या बोलता, क्या सुनता? कई रिश्तेदार होंगे हमारे ऐसे जो बोलते होंगे। कई रिश्तेदारों ने मुझसे ये बोला कि अरे तुम क्या बाइबल पढ़ते हो, तुम क्या प्रार्थना करते हो, हमने तुमसे ज्यादा बाइबल पढ़ी है, तुमसे ज्यादा प्रार्थना की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, सुनो, ये थोड़े दिन की बात है, ये थोड़े दिन के बाद ये भूत उतर जाता है। हालेलुया। जब हम विश्वास में बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये किया ऐसा कि हमने भी जाना, अरे तुम तो अभी गए, हम तो उसके पहले होके आ गए, लेकिन उसके बाद भी आते यही है आरोहण के लिए। हालेलुया। साल में एक बार आते हैं बहुत सारे लोग, क्यों बताऊं ऐसा? बड़े नामचीन वो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े काम, वो काम करने वाले साल में एक बार आते हैं आशीष लेने को। भैया बोल दो। हाँ, हम क्यों बोले? हम तो सच में अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो हम उसके साथ बना के रखें। मनुष्य को तो पावर बैंक की जरूरत पड़ती ही है, और पावर बैंक बनाता कौन है? तुम्हारा बाप। और अगर वो पावर बैंक शॉर्ट है, क्या है, और ऊपर से पावर आ रही तो किसी काम की है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो पावर बैंक तो शॉर्ट हो गया है, तो काम ही नहीं कर रहा आजकल। लोग लगा के रखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, वो 15 मिनट, आधा घंटा, तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पावर बैंक में पावर आ तो रही है, निकल रही है। हम सबों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य जिंदा रूप से काम करना चाहिए। अगर हम सच में सामर्थ्य परमेश्वर की संतान है, क्या है? संतान है। अभी ऐसा होता है ना कि देखो, कोई डॉक्टर है, कोई नामी डॉक्टर है, उसकी औलाद को वैसे ही देखा जाता है कि ये उसकी औलाद है, वैसे ही होगा कुछ।
अगर इसमें 30% भी बाप के गुण पाए जाएंगे ना, तो भी ये बड़े बड़े नाम है, आंख वाले, दांत वाले, ये वाले, वो वाले, पता नहीं क्या क्या वाले, ठीक है ना। और वहां पे सिर्फ नाम रह जाए और काम कुछ नहीं हो। एली महायाजक और उसकी संतानें, जानते हैं ना, बहुत सारे लोग जानते हैं। हम परमेश्वर की जीवित संतानें हैं, तो उसके जैसा रहने का चमचमा करना बहुत जिम्मेदारी की बात है, बहुत जिम्मेदारी की बात है कि अगर जैसा पिता वैसी संतान उसकी, वैसे ही हम जिस पिता की संतान है तो हमको चमचमाना है, शाइन करना है, दिखना है अलग से। परमेश्वर का वचन कहता, इस संसार ने मुझसे बैर किया है, ये तुमसे भी बैर करेंगे। अगर पड़ोसी जलते नहीं है तुमसे, तो क्या जीवन है? अगर पड़ोसी परेशान नहीं है तुम्हारी तरक्की देख के, तो क्या मसीह जीवन जी रहे हो भाई? हालेलुया, प्रेज़र निकला तो जल जाए दुनिया, ऐसे मुंह चुका आज देखूंगा ही नहीं तुम। रोज शर्ट बदलता है यार ये। हालेलुया, तुम्हारी ब्लेसिंग्स दिखना चाहिए, परमेश्वर की महिमा है इसमें। आपका चमचमाना परमेश्वर की महिमा है। आपकी बुद्धिमानी, आपका ज्ञान, आपका अच्छा दिखना, तेज दिखना, सामर्थ्य दिखना, परमेश्वर को भाता है ये। हालेलुया। एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगाने के बाद वो कहता है परसों दिखाने आना। वो मनुष्य नहीं जाता, वो समझ जाता है कि इंजेक्शन सही लगा है, 2 गोली लिख के देता है। अगर वो ठीक नहीं आता, वो अच्छा इसलिए बुलाता है कि अगर होगा तकलीफ तो आएगा और पैसा देगा, तो 2 ही गोली में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को ठीक है, सही गोली सही जगह पड़ी है, ठीक हो गया, बंदा नहीं आया। वैसे ही रिजल्ट निकलना चाहिए, एफर्ट नहीं। रिजल्ट नहीं है, जीवन भर एफर्ट लगाते रहो, कोई मतलब नहीं। मैं तो भाग गया संडे, पता नहीं, मैं तो बिल्कुल सबसे आगे बैठता हूँ, पूरा सारे वचन समझता हूँ, मैं जानता हूँ, पूरी बाइबल मैंने पढ़ ली है, चाट ली है, खा लिया हूँ, पचा लिया हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं है। लाइफ में रिजल्ट नहीं है। और एक बार खा लो, इस बार थोड़ा अच्छे से खाना, डाइजेशन। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से कहा, इस पुस्तक को खा ले और अपनी आत्मा में से पहुंचा ले इसको। उसका मतलब ये, वचन को वचन पहचान लो क्या कहता है, संभालो अपने अंदर इस वचन की ताकत, उसके सामर्थ्य, ताकि तुमको याद रहे कौन सी जगह पर कौन सा वचन क्लेम करना है। आप दुष्टात्मा डांटने जाओ और बाइबल निकालो, कौन सा वचन कहाँ लिखा दुष्टात्मा डांटना, दुष्टात्मा क्या बोलेगी? और सोचेगी दोस्तों थोड़ी, अरे निकाल पे क्या निकालता, मैं भी नहीं पता क्या निकाल, कौन से वाले से निकालेगा तेरे से, कौन सा तीर निकाल रहा है तेरे तरकश का? अरे खड़े हो तो उसको पता चल जाए ये कौन आ गया। हालेलुया। हाँ, पता चल जाए कि अरे ये जो खड़ा ये कौन है, उसको मालूम होना चाहिए, तुमको नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में, जब आप चल रहे हो तो आपके चलते समय दुष्टात्मा दरवाजा रास्ता छोड़ना चाहिए, निकल जाओ, हम लोग इधर खड़े नहीं, देखना ही नहीं, तरफ जाओ, हम यही ठीक है। आमीन। आपका दूध चल रहा है आगे, परमेश्वर ने रास्ता बनाया है, सब तो कर दिया है आपके लिए, बस बारी हमारी ये है इस बात को मान लेने की, ये हमारा परमेश्वर बातों का नहीं सामर्थ का परमेश्वर है। और इस साल 2024 के जनवरी में ये सारे वचन जो सुन रहे हैं ये याद रहने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और ये हमें ताकत और सामर्थ से भरने वाले हैं। मोबाइल पे ऐप रहता है ना, हर समय पे बदलता रहता है, उसका अपडेशन आता रहता है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, अपडेट हो जाओ यीशु मसीह में। सबसे अच्छा लिखा है कि सबसे उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओ। क्या किए जाओगे? तृप्त मतलब सेटिस्फाई, भरपूरी, सबसे अच्छा। वो कहता मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं, उनको दिखा के नहीं, देख इसके मेज के पकवान, देखो चल, क्योंकि तू सब चल सकता है, इजाजत नहीं है वहां पहुंचने की, देखो सूंघो, अच्छे पकवान आया। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं बड़ी जिंदगी, ब्लेसिंग, आशीष है। बारी हमारी है। विपत्तियां आई इसलिए है कि प्रकट हो जाए, तकलीफ आई इसलिए है, परीक्षा है, कमी घटी आई ही इसलिए है कि पता चल जाए आपको परमेश्वर हर एक दिन विपत्ति हटाते भी वही है और अच्छते भी वही है। आप क्या चाहते हो? एक बार परीक्षा है, उससे पास हो जाओ, उसके बाद सारी परीक्षा पास होकर चले जाओ। हर चीज में परमेश्वर का अधिकार दो और उसको छोड़ो मत। उसके अलावा किसी और ऑप्शन की तलाश में मत रहना, न किसी पढ़े लिखे विद्वान पैसे वाले किसी के लिए नहीं। सबसे पहले विपत्तियों में अपने परमेश्वर को याद करना, उस पर विश्वास रखना और उस पर भरोसा रखना, उसको ही गढ़ मान लेना और कहना प्रभु आप है और कोई दूसरा नहीं है। हटा दी जाएगी विपत्ति आपके सामने से, परेशानी हटा दी जाएगी, समस्याएं हटा दी जाएगी, कमी घटी हटा दी जाएगी और आपको आशीषित कर दिया जाएगा जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे।
जब तक आप उसमें, वो आप में है, कोई भी घटी होगी नहीं किसी भी प्रकार की। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,